तो नमस्कार छात्रों, मैं कृष्णा पत्ते और स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी पर। तो हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पहला एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। तो इससे पहले कि हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूलाज है यहाँ पे? साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वही है, फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज को याद कर सकते हो तो फिर ये भी बहुत आसान जाएगा आपको। वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर अगर x और y की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy। और अगर x * y इस मल्टीप्लिकेशन अगर इसका 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स वाला। इसमें सिर्फ पाई एक्स्ट्रा होगा, बाकी एज इट इज। तो चलिए पहले तो इस फॉर्मूले को राइट डाउन कीजिए। तो चलिए ये लास्ट 3 फॉर्मूले देखिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ जाएगा π/2। कॉस एंड सेक का इनवर्स का एडिशन होगा π/2 और tan और cot का भी इनवर्स का एडिशन क्या होगा? π/2। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर दिए हमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब हम पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। यहाँ पर साइन था, इस साइड में आकर वो क्या हो गया? इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर? साइन इनवर्स x। तो जहां जहां पर हमें x दिखता है इस राइट हैंड साइड में, हमें वहां पर क्या रखना है? साइन इनवर्स x राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा -4x क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका एक्सपांशन है? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी गेट? 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का। लिख लीजिए यहाँ पर साइन 3 थीटा। तो ये साइन का इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। 3 थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो आगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। देखो राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। तो राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ - 3x और x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 तक उसकी रेंज दी है। तो x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे cos थीटा, क्योंकि ये जाएगा cos 3 थीटा के फॉर्मूले में थे, इसलिए अगर x इज इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर ये cos इधर चला गया तो cos इनवर्स x। तो अभी राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4। x की जगह पर क्या पुट करना है अब हमें? cos थीटा 4 cos x का क्यूब है तो cos का भी क्या हो जाएगा? क्यूब -3 cos थीटा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा क्या आएगा? cos 3 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos इनवर्स cos कैंसल, 3 थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x cos इनवर्स x। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। राइट डाउन कीजिए इसे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये कौन से फार्मूले में आता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा है तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से स्मॉल ही आएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। tan इनवर्स x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस y, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो ऊपर प्लस ही आएगा, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ऊपर एडिशन करना है, नीचे 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है। बस सिंपल ट्रिक है उस फॉर्मूले को याद रखने की। तो चलिए उस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम यहाँ पर, और ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी tan इनवर्स x की जगह पे क्या है यहाँ पर 2/11, x की जगह पर 2/11 और y की जगह पे 7/24 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/11 इंटू 7/24। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24। नीचे 11 इंटू 24 यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 14 अपॉन 11 इंटू 24। ये 11 इंटू 24 11 इंटू 24 कट जाएगा। फिर आएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना होगा? 48 प्लस 77 15, और ये होगा 12 1 to 5, और नीचे 11 इंटू 24 24 264 माइनस 14। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन 250 हो जाएगा। वो 264 में से 14 चले गए 250, और ये हो जाएगा फिर tan इनवर्स 1/2। और राइट हैंड साइड भी हमारी वही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें किसी को दिक्कत है कहाँ पर? तो राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपॉन 17। तो पहले यहाँ पर हमें 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पर ही यहाँ पे 1/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पहले वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स की जगह पे आएगा tan इनवर्स 2, x की जगह पे क्या है यहाँ पर 1/2, x की जगह पे यहाँ पर है 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 कैंसल, tan इनवर्स 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो 1 माइनस 1/4। tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा वो। tan इनवर्स देखिए 1 बाय ये होगा 3/4, 3/4। तो ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा,
ये आ जाएगा 4/3, इसे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 4/3, tan इनवर्स 4/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्म में, तो इसे पुट कीजिए फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। x क्या है यहाँ पर 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में मैंने उसे पुट कर दिया है, तो अभी वो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 28 प्लस 3 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 अपॉन 21, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, 21 कट जाएगा, 21 में से 4 चले गए 17, और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड रखी थी हमने और हमें मिल गई है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो राइट डाउन कीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो tan इनवर्स हमें क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, तो इसे हमें सिंपल करके लिखना है, तो ये लिख लिया है मैंने लेफ्ट साइड में, समझ लो। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें x इक्वल टू कुछ पुट करना होगा, x इक्वल टू हम पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x, क्योंकि tan थीटा था यहाँ पर, इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा वो, तो tan इनवर्स x होगा, थीटा होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स। अब जहां जहां पर हमें मिलता है x वहां पर हम पुट करेंगे उसे tan थीटा, 1 प्लस s की जगह पे tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सॉरी tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यस, तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला है tan थीटा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर tan इनवर्स सेक थीटा अपॉन tan थीटा, और ये माइनस 1 का माइनस 1, फिर tan इनवर्स सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos माइनस 1, और tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, फिर वो होगा tan इनवर्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसकी जगह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, फिर ये कॉस थीटा ये कैंसल, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये एंगल जो है अगर मैं इसे थीटा की जगह पे θ/2 सपोज करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। आपको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसे एंगल को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। एंगल को क्या किया मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो कॉस थीटा की मुझे क्या वैल्यू मिली ये वाली। तो कॉस थीटा की जगह पे पुट कर देंगे हम वो वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, अब उसी प्रकार से साइन 2 थीटा की भी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इस एंगल को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 चला जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2। तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 के कैंसल, ये स्क्वायर और ये साइन थीटा कैंसल, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2। तो इसे हम हमेशा लिख सकते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2। तो ये tan इनवर्स और ये tan कट जाएगा, आपको मिलेगा थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने tan इनवर्स x। तो ये प्रूव हो गया है, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, इसे हमने सिंपल बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर आपको पुट करना है x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x की जगह पे क्या रखना है हमें कॉसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो पॉजिटिव 1 है उस साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर लिया मैंने, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, नीचे कॉट है तो ऊपर आकर tan हो जाएगा वो tan थीटा, ये इनवर्स और ये tan कट, सिर्फ बचेगा थीटा और थीटा को हम बोलते हैं कॉसेक इनवर्स x। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में। तो राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में होगी। तो अभी ये 1 है। बेसिकली हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं
हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसे इस एंगल को x की जगह पे x/2 लो, 2 ले सकता हूँ, x/2 x की जगह पे ले सकता हूँ। cos 2x का भी फॉर्मूला पता है हमें, cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सॉरी, मैंने पहले ही 2 से डिवाइड कर लिया इसे, इसलिए डायरेक्टली x/2। cos x की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर मैंने cos 2x वाला फॉर्मूला यूज किया। तो चलिए फॉर्मूला रख देंगे पहले तो। वन की जगह पर क्या आएगा अभी, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और cos x की जगह पर आएगा cos स्क्वायर माइनस है ब्रैकेट में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय में, फिर वन की जगह पर वही साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। tan इनवर्स, अब साइन स्क्वायर x/2, सॉरी ये cos स्क्वायर x/2 पॉजिटिव है और ये माइनस की वजह से ये भी ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन x स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। जैसे कि इसे बनाना समझ लीजिए, ये एक बनाना और ये एक बनाना, दो बनाना उस टाइप में हो रहा है। फिर साइन स्क्वायर x/2 पॉजिटिव और साइन स्क्वायर x/2 निगेटिव कट, फिर ये एक बनाना और ये एक बनाना, 2 बनाना, 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये अंडर रूट में था पहले तो ये 2 गेट कैंसल, अब ये स्क्वायर में है दोनों भी चीजें, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा साइन x/2 और नीचे आ जाएगा cos x/2। साइन बाय कॉस को क्या कहते हैं हम, tan x/2, tan इनवर्स और tan कट, हमें मिलेगा x/2। हो गया सिंप्लीफाई, लिख लीजिए राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। तो x की जो वैल्यू है -π/4 से लेकर 3π/4 एंड -π/4 के बीच में होगी। तो पहले तो जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, तो उसे हम cos x से डिवाइड करेंगे, cos x से cos x को डिवाइड कर दिया मैंने तो 1 ही आ जाएगा। फिर sin x से भी cos x को डिवाइड करना है, फिर इस cos x को भी cos x से डिवाइड करेंगे और ये sin x से भी को भी cos x से डिवाइड करेंगे। तो cos x कट गया, बचेगा क्या 1, sin बाय cos क्या होता है tan, cos यहाँ पर आ जाएगा tan x। अभी ये जो है इस फॉर्म में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, ऊपर माइनस है क्या, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर वहां पर जो यहाँ पर x है वहां पर यहाँ पे 1 है
और y की जगह पर क्या है, tan x है। तो ये जो फॉर्मूला है इसे यूज करना है अभी हमें यहाँ पर। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 है और y की जगह पर tan x है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4, तो ये tan इनवर्स और tan कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर भी tan इनवर्स और tan कट जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x। ये होगा आपका आंसर। तो नोट डाउन कीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, a साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये a पहले तो डिवीजन में जाएगा, x अपॉन a होगा, ये साइन इधर आने के बाद साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो tan इनवर्स में x की जगह पर हमें a साइन थीटा डालना है, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यहाँ पर दोनों जगह पर, पहले तो इसे कॉमन लेंगे हम, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसे बाहर लूं तो ये a स्क्वायर का a हो जाएगा, फिर ये a कैंसल, ये साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर tan इनवर्स साइन बाय कॉस यानी tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा यानी क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो नोट डाउन कीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमें tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमें x की जगह पर पुट करना है, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पर क्या होगा अभी, a tan थीटा, a tan थीटा माइनस x का क्यूब है यहाँ पर, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, वो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये tan इनवर्स है, a स्क्वायर इंटू a का क्यूब, यहाँ पर भी a का क्यूब है, a का क्यूब हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इन साइड में भी a का क्यूब कॉमन लेना है, इस साइड में भी, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब कैंसल, tan इनवर्स
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर। tan 3 थीटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan कैंसल, ये हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा यानी क्या आएगा यहाँ पर, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसे नोट डाउन कीजिए और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।